बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता शमशेर गोगी का हुड्डा पर तंत्र। ये जानकारी दे दें, भूपेंद्र हुड्डा चुनाव से पहले साथ मांगते, गोगी की ओर से ये बड़ा तंत्र कसा गया हुड्डा पर। अब कमजोरी में मदद मांग रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को साथ चलने की सलाह शमशेर गोगी की ओर से दी गई। शमशेर सिंह गोगी बोले, पार्टी हित में एकता जरूरी है। पूर्व प्रभारी के कामकाज पर भी शमशेर गोगी ने सवाल उठाए हैं। नेताओं की दूरी से कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। गोगी की ओर से ये बयान दिया गया है। कांग्रेस को मिलजुल कर आगे बढ़ने की जरूरत है। कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी का हुड्डा पर तंत्र कस रहा है। जानकारी दे दे, शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि चुनाव से पहले साथ मांगते, बाद में अब कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। हुड्डा के बयान पर शमशेर सिंह गोगी का ये तंत्र, कांग्रेस नेताओं को साथ चलने की सलाह दी है। शमशेर गोगी बोले, पार्टी हित में एकता बेहद जरूरी है। साथ ही साथ पूर्व प्रभारी के कामकाज पर भी शमशेर गोगी ने कई सवाल उठाए हैं। नेताओं की दूरी से कार्यकर्ताओं में गलत संदेश पहुंचता है। अब रणदीप सुरजेवाला जी को जिस तरीके से कहा, मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे हुड्डा साहब ने जब इलेक्शन का टाइम था, जब तो इनको निकाह भी आ जाओ, सारे जने इकट्ठे हो जाओ और मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी शो हो रही होगी। कमजोरी आदमी मत मांगता है। पार्टी हित में तो मत नहीं मांगी गई होगी। अगर मांगनी थी तो फिर इलेक्शन से पहले मांगी। हम तो कांग्रेस के आदमी हैं और संगठन की बात हमेशा करते हैं। पहले वाले प्रभारी जी से भी करते थे। तो हम उनको समझाने में असफल रहे शायद। मेरा ऐसा मानना है भी हम सही ढंग से उनको बता नहीं पाए। वो अपने आप को अलग दिशा में ले गए। अब रणदीप सुरजेवाला पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियदर्शनी जी, आपका जनता टीवी पर स्वागत है। जिस तरीके से शमशेर गोगी का बयान भी आपने सुना, शमशेर गोगी कांग्रेस के एक ऐसा नेता है जो अंदरूनी गुटबाजी को लेकर खुलकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो गुड्डा पर यहाँ पर तर्ज कसते हुए नजर आए। उन्होंने सुरजेवाला से मदद मांगी थी। इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस बयान को नहीं, गोगी जी के ऐसे अनगिनत बयान है। और गोगी जी नहीं, आप कुलदीप वत्स के बयान देख लीजिए, किसी की भी ऐसे कांग्रेस के कितने, मैं कम से कम आधा दर्जन नेताओं के बयान बता सकती हूँ जी, जो आक्रोश दिखाते हैं, नाखुशी दिखाते हैं कि किस तरीके से अंतरक्लय इनकी ही पार्टी को खत्म कर गया। जब कोई घर का व्यक्ति ही विभीषण बन जाए, मतलब दीमक की तरह काटने लगे, मैं बापू बेटे की बात कर रही हूँ, तो यही होता है। फिर जो बाकी लोग होते हैं वो खुश नहीं होते। जब संगठन का मतलब होता है सबको संगठित लेके चलना। जिस तरीके से पार्टी को कैप्चर कर रखा है, ये तो राहुल गांधी की बैड लीडरशिप दिखाता है। एक आप सेंट्रल लीडरशिप हैं और राहुल गांधी कहाँ गायब हैं? राहुल गांधी मैडम 17 जून से गायब हैं। किसी को पता ही नहीं वो कौन से देश में है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। जी प्रियदर्शनी जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जवाब दे लेते हैं। राय सिंह गुर्जर, जो जिस तरीके से यहाँ पर शमशेर सिंह गोगी का बयान सामने आया है, खुलकर कांग्रेस की कलह और गुटबाजी को लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ सलाह भी दे रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करना चाहिए। एक बार फिर जो जिस तरीके से कांग्रेस नकारती हुई नजर आती है प्रदेश में कि नहीं, गुटबाजी नहीं है, लेकिन एक बार फिर ये बयान सामने आया है। देखिए दुर्गा जी, बयान माननीय शमशेर सिंह गोगी जी का आपने भी पढ़ा है, देखा है, मैंने भी देखा है जी। उन्होंने क्या कहा है कि कांग्रेस को इकट्ठा होकर, संतुलित होकर, सहयोग कर, समन्वय से आगे बढ़ना चाहिए जी। इसमें कहां पर विरोध है? कौन इस बात को समझता है? रही बात, शमशेर सिंह गोगी जी हरियाणा की राजनीति में वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 4 दशकों से कांग्रेस के संगठन की राजनीति की है और 40 वर्ष के बाद उन्हें विधानसभा में टिकट दिया गया, विधायक बने। उन्होंने विधानसभा का रिकॉर्ड देखिए आप कि हरियाणा प्रदेश में भाजपा के सत्तासीन अहंकार को उन्होंने किस प्रकार चुनौती दी है, किस प्रकार बातें रखी है। वो एक प्रखर प्रवक्ता है और वो आईना दिखाते हैं भाजपा को, उसकी भी बात करनी चाहिए। रही बात उनका अनुभव है राजनीति का संगठन के प्रति कि उन्होंने किस प्रकार से माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए जो बात आप कह रहे हैं वह कही है। देखिए वो उनका अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है।
और उनकी वरिष्ठता है कि वो किस प्रकार से अपना बयान दे सकते हैं, और हम उनके बयान का समर्थन करते हैं। उन्होंने यही कहा है कि हम सबको, नेताओं को, विशेषकर कांग्रेस को मिलकर चलना चाहिए ताकि सत्तासीन अहंकारी शासकों से हरियाणा प्रदेश की खुशहाली के लिए रास्ता निकल सके। ये अहंकारी सत्तासीनों ने पूरी तरह, जिन्होंने राम के मंदिर पर चोरी की है, डकैती डाली है, जिन्होंने मर्यादाओं के संस्कारों को भंग कर दिया है, जो चंदा चोर हैं, जो वोट चोर हैं, तो सत्ता में बैठे हैं, ऐसे दलालों से सरकार को वापस मुद्दे पर ही रहते हैं, मुद्दे से बाहर नहीं जाते हैं। वो मुद्दा फिर बहुत बड़ा हो जाता है। दान चोरी को लेकर अगर उस तरफ जाएंगे तो डिबेट बहुत बड़ी हो जाएगी। प्रियदर्शनी जी से आपका जवाब ले लेते हैं। प्रियदर्शनी जी, जिस तरीके से राय सिंह गुर्जर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता है शमशेर गोगी जी, पार्टी के हित को लेकर वो बयान जारी कर रहे हैं, तो उसको सकारात्मक तौर पर ही लेना चाहिए। नहीं, मैं गुर्जर जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी जी। आपने शमशेर गोगी जी का, मैंने बोला ना शुरू में ही कि कोई एक बयान तो है नहीं जी, ठीक है, अनगिनत बयान है। मैं आधा दर्जन से ज्यादा बयान दे सकती हूँ उनके, ठीक है। चुनावों के समय पे भी दिए थे, साफ साफ आरोप लगा दिया था कि हुड्डा जी ने अपनी चलाई टिकट वितरण में, ठीक है, और यही कारण है कि हार गए चुनावों के बाद जब रिजल्ट आया था जी। गोगी जी वो व्यक्ति हैं, शमशेर गोगी जी ही वो व्यक्ति हैं, ठीक है। तो मैं तो खुश हूँ, मैं तो अच्छी बात है कि कोई तो है वहां पे जो बोलने वाला है, इन लोगों को आईना दिखाने वाला है। मैं तो खुद भी उनकी तारीफ कर रही हूँ, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो करना चाहिए, इनका पर्दाफाश करना चाहिए। बिल्कुल। आप ये देखिए, उन्होंने एक बयान और दिया था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। उन्होंने बोला था कि जिसको कहते हैं ये जो 15 सीटें ऐसी थी जहां पे हुड्डा साहब ने खुद ही अपने कैंडिडेट्स को हरवाया। आप बताइए, उनको ये डर था कि जरूरत से ज्यादा जिसको कहते हैं एमएलए बन जाएंगे, तो जो कि बनने नहीं थे इनके, ठीक है, लेकिन गलतफहमी का शिकार तो कोई भी व्यक्ति हो सकता ना दुर्गा जी। तो उनको ये गलतफहमी थी कि अगर ज्यादा बन गए तो ये मेरे ऊपर ही चढ़ने लगेगी। कितना इनसिक्योरिटी है इनके अंदर जी। प्रियदर्शनी जी, कोई भी प्रभारी लंबा नहीं चल सकता जी, ठीक है। आप डीके हरि प्रसाद देख लीजिए, चाहे या बाबरिया जी देख लीजिए, उससे पहले भी जो देख लीजिए, इनके यहाँ क्या तमाशे होते हैं। डीके हरि प्रसाद जी जब आए तो ऐसा जोश खरोश था कि देखिए हम संगठन बदल देंगे, जी। राय सिंह गुर्जर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं जी, बोलिए। हाँ, देखिए दुर्गा जी, इन्हें भाजपा के आईने में भी देखना चाहिए। किस प्रकार मुख्यमंत्री जी की रेवाड़ी में होने वाले जनसभा को केंद्रीय मंत्री और उनके पूरे समर्थक विधायकों ने दरकिनार किया। सरेआम कहा कि भेदभाव हो रहा है, राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मेरे दम पर है, 10 विधायक हमने दिए हैं और ये मत समझो कि भाजपा का राज है, मेरा राज है। और किस प्रकार किशन पाल गुर्जर जी और जो खेल मंत्री हैं गौतम जी, उनके बीच किस प्रकार का नाग सांप की बात करते हैं, चुचंदों की बात करते हैं, काले नाग की बात करते हैं। किस प्रकार अनिल विज जी को सरेआम प्रताड़ित किया गया है, किस प्रकार सुभाष बराव जी को प्रताड़ित किया गया है, किस प्रकार धनखड़ साहब को प्रताड़ित किया। ये लोग भूल जाते हैं। आपका जवाब मैं प्रियदर्शनी जी से लूंगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से प्रियदर्शनी जी भी कहती हुई नजर आई कि ये कोई पहला बयान तो नहीं है, ये पहले नेता तो नहीं है जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। देखिए, भाजपा के जो नेताओं के बयान हैं, किस प्रकार कुलदीप बिश्नोई जी को प्रताड़ित किया एक सांसद ने, और सांसद ने क्या कहा, बदमाशी करते हैं। इनके शब्दों को भी देखिए आप। और रही बात शमशेर सिंह गोगी जी ने जो बात कही है, वो कांग्रेस के हित में कही है। उन्होंने कहा है कि हम सबको मिलकर चलना चाहिए। मैंने वो बयान पढ़ा है, देखा है, ठीक है। बड़े नेता हैं, अनुभव होता है, एक दो बात कुछ ऐसी हो जाती है, कह देते हैं कि ताकि हम सबको बातें समझ आए। और कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने कहा, नेताओं के लिए कहा कि हमें मिलकर जननायक राहुल गांधी जी की नीतियों को, देश के अंदर जो आज जिन्होंने पूरी की पूरी सरकार को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है, उससे छुटकारे के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक होकर मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमारा संकल्प है, यही गोगी जी ने दोहराया है। जी बिल्कुल। प्रियदर्शनी, जिस तरीके से राय सिंह गुर्जर जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बयान को तो वो सकारात्मक रूप से देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बीजेपी में भी जो है गुटबाजी खुलकर नजर आती है। हेलो प्रियदर्शनी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं आपको सवाल नहीं समझ पाई थी, सॉरी। प्रियदर्शनी, जिस तरीके से राय सिंह गुर्जर जी कहते हुए नजर आए कि तमाम कांग्रेस नेता के जो बयान है वो सुनते हुए भी वो नजर आए हैं, शमशेर सिंह गोगी का बयान भी उन्होंने सुना, उसको सकारात्मक रूप से लेते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी में एकता होना बेहद जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के भी बयान सामने आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की गुटबाजी खुलकर दर्शाते हुए दिखती है।
देखिए, मैं आपको बताती हूँ दुर्गा जी, भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है। विश्व का, भारत का ही नहीं, मैं विश्व का सबसे बड़ा संगठन बोल रही हूँ, ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी है। और दूसरी बात कि जो इतनी बड़ी पार्टी है, वहां पे आप देखिए ना, घर पे भी अगर लोग होते तो ऐसा तो नहीं है ना कि सबकी सहमति एक ही चीज पे होती है, जरूरी तो नहीं है। देखिए, किसी का किसी से विचार ना मिलना वो एक अलग बात होती है, लेकिन लक्षण बटन करना, आप अपने ही प्रदेश अध्यक्षों पर डोमिनेट करें। अशोक तंवर के साथ इन्होंने क्या हाल किया था, मारा पीटी कर दी थी अशोक तंवर के साथ इन्होंने। अशोक तंवर के साथ इन्होंने क्या किया था, क्या दुर्गति की थी, शैलजा जी को इन्होंने संगठन नहीं बना, ये सब तो नहीं है ना भाई भारतीय जनता पार्टी में। हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल चलता है, अध्यक्ष हमारे यहाँ अध्यक्ष है, हमारे यहाँ जो जिसको दायित्व मिलता है वो दायित्व पूरा कर रहा होता है। इन लोगों की तरह नहीं है, इनके यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष को भी लोग गरिया के चले जाते हैं। आप बताइए, ये तो सामने ही है ना, राव साहब के यहाँ तो चंडीगढ़ में ये लोग रैली कर रहे थे। अब ये बताइए दुर्गा जी, ये तो सामने का देखा हुआ है कार्यकर्ता, ठीक है, कोई बहुत बड़े दायित्व में भी नहीं था वो कार्यकर्ता, भीड़ लेके आया था, व्यक्ति बेचारा मेहनत करके लाया होगा, उसको उस कार्यकर्ता ने बोल दिया कि भैया मेरे को मान सम्मान दो वरना मैं लेके जा रहा हूँ अपनी भीड़। धमकी साफ, और मैं तो बड़ी अच्छी शब्दावली में, क्योंकि भाई हम लोग थोड़े से सिविलाइज लोग हैं, थोड़ी पढ़े लिखे तरीके से बोल रहे हैं, उसने तो बड़ी बदतमीजी से बोला था जी, ठीक है। और उनकी, हाँ मैं बता रही हूँ, विजेंद्र जी, चौधरी विजेंद्र की सद्भावना यात्रा को, ये पूरी यात्रा को बोलते गए जी ये तो पार्टी की यात्रा नहीं है, ये तो इनकी निजी यात्रा, पार्टी की यात्रा नहीं, निजी यात्रा नहीं है, निजी यात्रा। जब राहुल गांधी आए तो आप पहुंच गए, वहां पे पहुंच गए ना, स्टेज पे पहुंचे ना, ठीक है। और उसके बाद भी देखिए, उसके बाद भी चलो एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन उसके बाद बोल रहे जी मैं तो यात्रा थोड़ी की थी, मैं तो मंच पे चढ़ा था जी। तो उसमें फिर बयान आया इनके चौधरी साहब का कि भैया वो जो मंच था वो भी तो सद्भावना यात्रा का ही था, और तुम्हारा सबसे बड़ा नेता आ गया, उसके बाद भी तुम नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब तुम ना नेता को मानते हो, ना पार्टी को मानते हो, ना किसी को मानते हो, तुम्हारी स्वयं की खुद की राजनीति ही तुम्हारे लिए मायने रखती है। और यही फैक्ट है दुर्गा जी, इनका अपना पर्सनल एजेंडा है दुर्गा जी, बाकी सारे राज्यसभा के हार जाते, लेकिन इनका बेटा नहीं हारता। प्रियदर्शनी जी, ज्यादा समय नहीं है, राय सिंह जी आप कुछ मिनट में एक लाइन में अपने यहाँ पर इसको लेकर बयान दीजिए, फिर हम इसको खत्म करते हैं। देखिए दुर्गा जी, प्रियदर्शनी जी को हरियाणा की राजनीति में भाजपा के लड़ते झगड़ते उखड़ते और बिखरते उन व्यवस्थाओं का ज्ञान नहीं है जिस प्रकार पूरे प्रदेश के अंदर की फजीयत हो रही है जी। और हर कार्यकर्ता परेशान है, हताश है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जो है वो नाकाम सैनी जी हो चुके हैं, उनकी चलती नहीं है। उन्होंने सरेआम कहा, उन्होंने कहा कि प्रशासन मेरी मानता नहीं, सरकार में चलती नहीं। जब मुख्यमंत्री ऐसा कहता है तो कौन सुनेगा इनकी। और अनिल विज जी ने कहा कि मुख्यमंत्री उड़ने खटोले मुड़ता रहता है, इसको दर्जे ज्ञान नहीं है। तो हजारों दर्जनों बयान इनके ऐसे हैं जो इनकी फजीहत खून उड़ा रहे हैं। और हमारा जो बयान है, जो हमारे नेताओं का बयान है, वो कांग्रेस की एकता के लिए है। और ये लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं की सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है, उनका लंबा अनुभव है। और शमशेर सिंह गोगी जी ने जो कहा है वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के लिए मजबूत है। जानकारी देते हैं, कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी की ओर से हुड्डा के दिए गए बयान पर तर्क कसा गया है। कांग्रेस नेताओं को एक साथ चलने की सलाह शमशेर सिंह गोगी की ओर से दी गई है। जानकारी देते हैं, शमशेर सिंह बोले हैं कि एक पार्टी में एकता बेहद जरूरी है।